मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एवं उनके पतिदेव मनीष गुप्ता जी का निजी स्वार्थ है और निजी स्वार्थ के कारण ये दुश्मनी निकाली जा रही है। इन 150 मकानों को, और 150 मकानों का मतलब है कि 450-500 परिवार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और ये अन्याय मैं होने नहीं दूंगा। तो अवैध कह रहे हो तो भाई पहले इनका कोई समाधान निकालो। इनको या तो मुआवजा दिया जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास दिया जाए, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए नागरिक नहीं है, ये भारतीय नागरिक है और भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय कानून को मानते हैं। अरे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, नागरिक प्रथम, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के पतिदेव कहते हैं जी स्वार्थ प्रथम। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि नागरिक देवो भव, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पति बोलते हैं निजी स्वार्थ देवो भव, अपराध देवो भव। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। शालीमार बाग गांव में हैं हम और यहाँ पे ये वही पॉइंट है जो आप देख रहे हैं। ये जो मकान, ये सारे मकान तोड़ने की दिल्ली सरकार द्वारा एक नोटिस जारी कर दी गई है और इनका कारण बताया गया है। ये जो सड़क है ये बाईपास से इधर फोर्टिस तक कनेक्ट करती है और ये इस कनेक्ट रोड को 40 फीट और चौड़ा करना है। वो कह रहे हैं ये सड़क चौड़ी नहीं है तो इसको और चौड़ा करेंगे और चौड़ा करने के नाम पे ये घर टूट रहे हैं। ये जितने मकान हैं ये कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, ये वैसे मकान है, पक्के मकान हैं जो 200-400 गज में है और ये 60-70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे सामने रेलवे लाइन है। हमारे साथ विजय शेखर गुप्ता जी हैं जो बीजेपी के ही नेता हैं। दिल्ली में जो सरकार है वो बीजेपी की है, केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की है और कहा जा रहा है कि यहाँ डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन उस सरकार के खिलाफ आज उन्हीं का एक नेता यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है इन कॉलोनी वासियों के साथ जिनका मकान टूट रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, जय श्री राम। क्या कहेंगे आप, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठे हैं? देखिए जी, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पतिदेव मनीष गुप्ता जी कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए इन 150 मकानों को, और 150 मकानों का मतलब है कि 450-500 परिवार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और ये अन्याय मैं होने नहीं दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ आप जा रहे हैं? देखिए जी, मैं अटल जी की विचारधारा पे चलता हूं मैं, और अटल जी कहते हैं अगर आप देश प्रेमी हैं तो अपनी पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ भी जा सकते हो और जाना चाहिए कि देश प्रथम है, देश के नागरिक प्रथम है, पार्टी और स्वयं का हित बाद में है। तो ये क्या लगता है आपको, इतनी चौड़ी सड़क है, आखिर यहाँ क्या चलेगा? उनका क्या मकसद है कि बगल में बाईपास रोड इतना चौड़ा है, पीछे एक बड़ा रोड बन रहा है, फिर बीच में इतना चौड़ा करने की क्या उनको लग रही है? मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पतिदेव मनीष गुप्ता जी का निजी स्वार्थ है और निजी स्वार्थ के कारण ये दुश्मनी निकाली जा रही है। देखिए, यहाँ पर इतनी पार्किंग हुआ करती थी, गाड़ी अवैध पार्किंग मैक्स हॉस्पिटल से चल रही है। मूल कारण जाम का वो है, ये लोग नहीं। अगर ये जो गाड़ियां खड़ी हैं ये गाड़ी हटाई जाए तो रोड बिल्कुल साफ सुथरा है। अभी आप देख रहे हैं ये रोड साफ सुथरा चल रहा है, नहीं चल रहा? चल रहा है। मैं कहता हूं चलो, अगर आप इनको अवैध कह रहे हो तो भाई पहले इनका कोई समाधान निकालो। इनको या तो मुआवजा दिया जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास दिया जाए, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए नागरिक नहीं है, ये भारतीय नागरिक है और भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय कानून को मानते हैं। तो इस देश में जितने भी आंदोलन सरकार के खिलाफ होते हैं उनको देशद्रोही करार कर दिया जाता है और आप भी उस लिस्ट में, आपको नहीं लगता आ जाएंगे? भाई साहब, अभी तक तो मुझे किसी ने देशद्रोही करार नहीं दिया। हाँ, लेकिन कई बार मुझे ये जरूर बोला जाता है कि विजय शेखर गुप्ता पार्टी का बागी नेता हो चुका है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो व्यक्ति विशेष, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री के पतिदेव है, चाहे कोई सांसद है या कोई विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर वो जनता के हित के विरुद्ध जाएगा तो मैं बगावत करूंगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। क्योंकि देखिए, एक राज्य और एक देश किससे बनता है?
नागरिकों से। अगर मेरे नागरिक ही पीड़ित रहेंगे तो मेरे ऐसे राज्य का, ऐसे देश का क्या औचित्य है, बताएं। अच्छा, आप बीजेपी से हैं, आपकी मुख्यमंत्री हैं, 2 महीने से ये लोग बैठे हैं। कितने दिन से बैठे हैं आप लोग? 3 महीने हो गए 3 इन लोगों महीने को से बैठे हैं। क्या कभी आपने कोशिश की मिलने की इन लोगों को लेकर? देखिए, मैं आज तीसरी बार आया हूँ और तीसरी बार आके मैं 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पे आज बैठ गया हूँ कि कहीं ना कहीं विजय शेखर गुप्ता के नाम का खौफ मेरी पार्टी के नेताओं में है कि ये साला सिरफिरा आदमी है, पागल आदमी है, और ये जिसके पीछे पड़ गया उसको बचा के लेके जाएगा ही। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन 450-500 परिवारों को बचाकर लेके जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो कोई सूचना पीछे से आई है अभी तक आपके पास? मैंने अभी इन लोगों के माध्यम से ही, क्योंकि पीड़ित लोग हैं ये, माननीय BL संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनको एक पत्र लिखवाया है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को भी मैंने इनसे एक पत्र लिखवाया है, और मैंने खुद गृह मंत्री जी को और BL संतोष जी को टेक्स्ट मैसेज करके भी ये सूचना मैंने दे दी है कि कहीं ना कहीं 500 परिवारों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास के पास जा रहे थे घेराव करने, लेकिन इनको पुलिस ने रोक दिया बीच में ही और नहीं जाने दिया। तो प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, इनको मुआवजा भी नहीं देंगे और इनको रहने भी नहीं देंगे। तो ये कैसी सरकार? सरकार कहती है गरीबों की सरकार है। देखिए जी, मेरे को सरकार के विचार पे कोई संदेह नहीं है। मैंने क्या बोला, तीसरी बार ये मैं शब्द दोहरा रहा हूं मैं, कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एवं उनके पतिदेव मनीष गुप्ता जी का निजी स्वार्थ है, ये सरकार का कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, नागरिक प्रथम, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के पतिदेव कहते हैं जी निजी स्वार्थ प्रथम। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि नागरिक देवो भव, मुख्यमंत्री जी के पति बोलते हैं निजी स्वार्थ देवो भव, अपराध देवो भव। तो आपको लग रहा है मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी है? नहीं, मेरी कोई नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं है, मेरी नाराजगी उनकी नीतियों से है। तो आप सरकार का बचाव कर रहे हैं। सरकार कहती है जहां झुकी वहां मकान, लेकिन जब से आई है तब से तो बुलडोजर चल रहे हैं झुकी। मेरे भाई, मैंने अभी पहले, तो यहाँ उनका निजी स्वार्थ हो सकता है, पूरी दिल्ली में निजी स्वार्थ कैसे? मेरे भाई देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी क्या नाम है, अशोक विहार में भी जहाँ झुग्गी जहाँ मकान के तहत करीब 3000 मकान दिए हैं, और अब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी तो उनको भी उसी आदेश का पालन करना चाहिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की तर्ज पे ही आगे कार्य होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रही है। चलिए, तो आप क्या मैसेज देंगे? आप मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? आप? मैं मुख्यमंत्री जी से यही बोलूंगा कि अपनी नीतियों में बदलाव लाएं। ये हमारे राज्य के नागरिक हैं, हमारे अपने नागरिक हैं, ये कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं है। और नागरिक से बड़ा हित और देश से बड़ा हित कोई हित नहीं होता, इसलिए अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर इन गरीबों के मकानों को सुरक्षित रखा जाए। अगर आपको लगता है कि रोड चौड़ीकरण करने के नाम पर इनको मकान तोड़ना ही है, तो जो इनका मुआवजा बनता है आज के रेट के साथ, वो इनको दिया जाए। मेरा यही मुख्यमंत्री जी के लिए निवेदन है, आह्वान है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। 3 दिन का आपने टाइम दिया है, 3 दिन के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या करें? अगर देखिए 30 मई तक का टाइम हाई कोर्ट ने इनको दिया है। अभी मैंने इनको एक सलाह दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखो, हमें 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही है। पहला फ्रंट है जो मेरे माध्यम से राजनीतिक फ्रंट, दूसरा है कानूनी फ्रंट कि जो सुप्रीम कोर्ट में इनके लॉयर लड़ेंगे, तीसरा है सड़कों पे उतरना। तो जब तीनों फ्रंट पे लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे, अच्छी नीयत से लड़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशा है कि ये 500 परिवार सुरक्षित रहेंगे और 100% रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय शेखर गुप्ता जी, और जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन आज बीजेपी के ही जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके खिलाफ यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये जो 157 या 160 जो परिवार हैं, जो
जो सड़कों पे आ रहे हैं तोड़ने के बाद 500 परिवार उन 500 परिवारों के साथ हैं ये, और इनका कहना है कि अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो वो ठीक नहीं होगा और हम इनके साथ हैं। इनको उम्मीद है कि इनकी बात सरकार सुनेगी और इनको न्याय मिलेगा। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए ना जागरण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।